अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए J91 न्यूज़ की जानिब से। हम पाकिस्तानियों की जब बात करते हैं और स्पोर्ट्स की फील्ड की बात करते हैं तो हमेशा से पाकिस्तानी जो हैं वो स्पोर्ट्स की फील्ड में पेश रहे हैं। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट जो है वो एथलीट्स पर जो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती नहीं है, उतना ज़्यादा उनको सपोर्ट करती नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो हैं वो अपने बलबूते पर जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं बात करी पेरिस ओलंपिक्स 2024 की, जिसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया से जो नौजवान होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, वो आते हैं, अपनी स्किल्स बताते हैं पूरी दुनिया के सामने, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जो पोटेंशियल है वो सामने रखते हैं, मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के 7 एथलीट्स जो हैं इस साल उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब ये भी अफसोस की बात है कि 24 करोड़ की आबादी के मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 7 एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, और इसमें से भी ये 7 एथलीट्स में से 5 एथलीट्स वो हैं जो है सिटीजनशिप उनकी दूसरे ममालिक की है, पाकिस्तान की नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट उनका पाकिस्तान का, इस वजह से ये बात सारी चल रही है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त सबसे अहम और बहुत नुमाया नाम जो है वो अरशद नदीम का है, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी जो अपनी दिखाई मेंस जैवलिन कैटेगरी में इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने बहुत नुमाया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि इन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। इसी के साथ साथ इंडिया से जो ताल्लुक रखते थे नीरज चोपड़ा, वो जो है उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी, जिससे वो क्वालिफाई किए फाइनल में। 8 अगस्त को फाइनल खेला जाएगा और ये जो सारी टीम्स हैं जो फाइनलिस्ट हो चुकी हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी एथलीट्स की और स्पेसिफिकली जो अरशद नदीम की बात करते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा इनका चर्चा सुनते हैं जब भी एथलीट्स या ओलंपिक्स आते हैं, और उसके बाद से उनका नाम जो है वो गायब हो जाता है। अगर इनकी बात करें तो 2022 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, 2023 में वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया, और इस वक्त भी ये लोग फाइनलिस्ट बन चुका है। ये इसके अलावा अगर हम बाकी एथलीट्स की बात करते हैं तो फाइका रियाज जो 100 मीटर जो रेस वुमेन की कैटेगरी है उसमें पार्टिसिपेट करी है, हॉकी की भी जबरदस्त प्लेयर रह चुकी है, मास्टर्स भी इन्होंने किया हुआ है। तो तालीम के साथ साथ इन्होंने अपने स्पोर्ट्स को भी जारी रखा, जिसकी वजह से आज देखें इंटरनेशनल लेवल पर ये खेल रही हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी है। अब्दुल्ला दुरानी की जो 18 साल का नौजवान है और उन्होंने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, अफसोस के साथ कि वो फाइनलिस्ट ना बन सके, आगे ना जा सके, लेकिन फिर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। गुलाम बशीर ये भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने रैपिड फायर पिस्टल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त जरूर जो है वो एथलीट्स पर और स्पोर्ट्स को जो है वो जरा स्पॉन्सर करें, उनको प्रमोट करें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं और जिस तरीके की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, चाहे टेररिज्म हो, मॉब लिंचिंग हो, जो माइंडसेट हमारा बन चुका है, अगर इन सब चीज़ों की लिस्ट बनाई जाए, गेम्स वगैरह हो, तो उसमें हम हमेशा से टॉप पर रहे हैं, हमेशा से इन चीज़ों में हम आगे रहे हैं, हमने कभी भी दूसरी तरफ नहीं देखा। हमारे जो इस वक्त कसूर सिर्फ गवर्नमेंट वगैरह के नहीं, एक पूरा सिस्टम भी है हमारा ऐसे बन चुका है, चाहे वो फैमिली सिस्टम हो कि एक माइंड सेट होता है कि आपने डॉक्टर्स बनना है, आपने इंजीनियर्स बनना है, आपको एक ही डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, आपकी वो क्रिटिकल थिंकिंग और आप जो करना चाहते हैं उस चीज़ को नहीं देखा जाता, क्योंकि बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो डॉक्टर बने या आप लाइक हो कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में आप होते हैं फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, आप जो है अच्छी गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन हमारा यही माइंड सेट बना हुआ कि अगर आप गेम्स में हिस्सा लेंगे, आप ये सब कुछ करेंगे, ये सब जो है ये एक्स्ट्रा काम है, फजूल काम है, और सारा दिन चाहे नालायक से नालायक बच्चा हो, उसकी कैपेबिलिटी माइंडसेट की हो भी ना, हमने उनको डॉक्टर इंजीनियर की रेस में लगाया हुआ है। तो ये हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए, हमारे जो जितने अभी आप जो सब देखने वाले हैं, तो ये जरूर करें, आपके अपने बच्चों को पहले पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं, और उनका जो बचपन से ही गेम्स की तरफ फोकस कराएं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ चलती रहे, क्योंकि इसी से पता चल सकता है कि आया वो अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो किसी और फील्ड में जो अपना नाम रोशन कर सकता है, एक बहुत अच्छा मर्तबा हासिल कर सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें कब हो सकती हैं कि जब एजुकेशन होगी, जब एक अच्छा माइंडसेट होगा, जो आपकी गवर्नमेंट जो है इन सब स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगी, जगह जगह ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाएगी जहाँ पे ओलंपिक्स, जहाँ पे दूसरी गेम्स को जो है सपोर्ट करें या उनको एकेडमीज बनाई जाए, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। क्योंकि 24 करोड़ के मुल्क से सिर्फ और सिर्फ 7 एथलीट्स का पार्टिसिपेट करना, ये हमारे लिए अफसोस की बात है। उनमें से भी जो आधे एथलीट्स हैं वो हैं ही जो फॉरेन की सिटीजनशिप है, जिनके पास वो रिप्रेजेंट सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए करें क्योंकि पासपोर्ट उनका पाकिस्तानी है। तो ये एक बहुत इंतहाई अफसोस की बात है। आप लिथुआनिया एक कंट्री को देख लें, सिर्फ और सिर्फ 25 लाख की पॉपुलेशन है और 50 एथलीट्स जो है वहाँ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया की सही है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लेकिन 117 वहाँ के पार्टिसिपेट उन्होंने किया इस साल के ओलंपिक्स में। लेकिन हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि इतने कम मुल्कों की जो पॉपुलेशन है वो इतने ज़्यादा एथलीट्स को भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? हमारी यूथ जो है, हमारी सब लोग जो है वो किधर है, उनकी डायरेक्शन कहाँ है? वो सिर्फ और सिर्फ किन चीज़ों में लगे हुए अपने आप को इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जी अपने पोटेंशियल को ज़ाया कर रहे हैं? हमारी हुकूमत का क्या किस तरह रुझान है, इन सब चीज़ों को क्यों नहीं देख रहे? ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है जिसमें आपका जो मुल्क है अगर गोल्ड
मेडल आप खुद सोचें, अगर आपके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल आते हैं, आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन होती है और फिर आप हर चीज़ में जो है पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और फ़ख्र से बता भी सकते हैं कि ये हमारा मुल्क है और यहाँ के यूथ ने, यहाँ के लोगों ने ये सब चीज़ें जो है वो अचीव की हैं। अरशद नदीम की तो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, इंडिया का इवन मीडिया भी उनको कवर कर रहा है, लेकिन अब फाइनल में देखना ये है कि ये गोल्ड मेडल किसको जाएगा, या अरशद नदीम की जो कारकर्दगी है पिछले से जो देखी हम जा रहे हैं वही हमें देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि वो इस वक्त भी, इस दफ़ा भी कामयाब होंगे, लेकिन हमारी हुकूमत और हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि यूथ में जो गेम्स का रुझान है वो ज़्यादा बढ़ाया जाए, जो इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी इंप्रूव होती है। सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ गेम्स खेलते हैं, आपको फ़ायदा भी होता है और आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है, जो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी इंसान की हेल्थ की, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी हर एक चीज़ के लिए जो वो करना चाहता है।